ऑलराइट। अच्छा, पहला जो डेटा स्ट्रक्चर हम आज हमने ना तकरीबन 3 डेटा स्ट्रक्चर करने, ठीक है? इजी, बट दे ऑल ऑफ देम हैज ए वेरी स्पेशल थिंग। ओके। अच्छा, व्हाट्स द आइडिया ऑफ, बाय द वे, दिस डेटा स्ट्रक्चर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दिस वाज गिवन बाय टार्जन। टार्जन, एक्चुअली इज करेक्ट। हम इसको टार्जन कहते हैं उर्दू में, लेकिन एक्चुअली इसका नाम टार्जन। इज फ्रॉम प्रिंसटन, ठीक है? अच्छा, इसने ना बड़े मजे मजे के आइडियाज दिए थे, और आइडिया जो था ना, अ, जो अभी मैं डेटा स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ, इवन उसने जो पहला बड़ा मजेदार आइडिया दिया था मुझे, इसके याद, उसकी जो टॉक मैंने सुनी थी, अ, वो कहता है कि ना एक काम करते हैं, इमेजिन यू हैव ए डबली लिंक लिस्ट, यू हैव ए डबली लिंक लिस्ट, ओके? एंड what you want to do is you want to implement an operating system policy, and that is, जो एलिमेंट जो एलिमेंट अभी अभी यूज हुआ है ना, इट्स मोस्ट लाइकली कि वो दोबारा भी यूज होगा। ओके, दिस इज अ वेरी फेमस पॉलिसी कॉल्ड मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। ओके, तो अगर मैंने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी हो तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको समझ में आया इसका मतलब क्या? व्हाट डू यू वांट टू डू इज यू वांट टू सर्च एलिमेंट, अच्छा ये है या नहीं है, उसको प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है ना, इस तरह की चीज करनी है। तो आपको क्या करना चाहिए? Imagine you have a linked list data structure. So what should be done? What should we do? क्वेश्चन ये है कि आप ना इमेजिन करें कि आपके ना, आप कुछ मेमोरी में कुछ चीजें रखी हुई हैं आपने, आप ना उनको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? कुछ भी डेटा है, उस डेटा को आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है? एंड इट्स द जॉब इज समथिंग लाइक दिस, कि जो अभी भी आपने एक्सेस मांगी है ना, इट्स मोस्ट लाइकली कि आप दोबारा भी इसको मांगेंगे, ठीक है? ये बात सुना? दिस इज अ वेरी फेमस पॉलिसी कॉल्ड मोस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी, ठीक है? सो इसका बहुत लोग काम करते हैं, इसीलिए आप देखें जो आपकी कैश होती है ना, वो सारी की सारी मोस्टली इस तरह के कामों के लिए बनी होती है, कि आप एक्चुअली क्या करते हैं कि अगर अच्छा आपको ये वाला डेटा चाहिए ना, मोस्ट लाइकली कि आपको उसके आगे वाला डेटा चाहिए होगा, ठीक है? ये बात सुने? तो आप क्या कर सकते हैं? तो यस, मॉस, वेरी गुड। सो जिस तरह मॉस ने भी कहा है, क्या मैं करते हैं, जिस भी एलिमेंट को हमने सर्च किया ना, तो हम जाके लिंक लिस्ट में से सर्च करेंगे, फिर क्या करेंगे पता है? हमने अब एन कॉस्ट तो लगा ही लिया, तो हम क्या करते हैं, वापस आते हैं, उसको एक दफा वापस आते हैं उसी डबल लिंक में, उसको पीछे करते आते हैं। सो इन अ वे व्हाट वी आर डूइंग इज, जिस भी एलिमेंट को सर्च करेंगे उसको ना शुरू में ले आएंगे वापस। ये बात सुने? ठीक है? सो इन ए वे व्हाट विल हैपन, वो तमाम डेटा जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा होगा, वो शुरू शुरू में मौजूद होगा। इट्स दिस इज द इंटुइटिव आइडिया, है ना? ये बात सुने? दिस आइडिया वाज गिवन बाय टार्जन, ओके? और टार्जन ने इसके ऊपर बड़े मजे मजे के डेटा स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है? जो आप, मैं डेटा स्ट्रक्चर, आज मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ ना, इट्स नथिंग बट वर्किंग ऑन दिस आइडिया, ओके? बट इन ए ऑन ए माइंडी सर्च ट्री, ओके? सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज दिस, बताएं जी मुझे ना, कोई, मैं फिलहाल ना एक एम ही कोई बयान सर्च ट्री बना देता हूँ। सो 10, 20, ठीक है? अब नाउ लुक एट, इसको हम 45 कर देते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है?
नाउ गिव मी ए वैल्यू जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू, माइनस -6, so -6 should come here. Do you agree? है ना? लेकिन हम यहां पर रुकेंगे नहीं, हम एक बड़ा मजे का काम करेंगे। वो ये, जिसको भी हम इंसर्ट करने को कह रहे हैं ना, वो इंसर्ट हमने किया, और इंसर्ट करने के बाद उसको टॉप पे ले आए। फिर टॉप पे कैसे लाएंगे? Keep that in mind. You cannot disturb the order of, I mean, the design of binary search tree. You are not allowed to disturb binary search tree. Binary search tree रहना चाहिए. You cannot violate the definition of binary search tree. Okay? तो आपको याद होगा कि हमने एक चीज सीखी थी जिससे करने से, यस, जिससे बाइनरी सर्च ट्री डिस्टर्ब नहीं होता, एंड दैट इज रोटेशन। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना यूं रोटेट करते हैं। व्हाट विल हैपन, ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बताएं मुझे? ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, -6 एंड 5। ठीक है, तो ये यूं बन जाएगा। अब मैं ये जानबूझ के यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, बट वी विल नॉट स्टॉप हियर। ठीक है, हम ऊपर भी जाते हैं। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि हम अब यहां पे भी रोटेट करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, थोड़ा सा मुझे बताएं, मैं यही स्ट्रक्चर ऊपर बना देता हूं। सो व्हाट विल हैपन, ये -6 ऊपर आएगा, भाई जब -6 ऊपर आएगा तो 10 इधर चला जाएगा, और 10 के राइट पे 15 ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट पे ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दिस रोटेशन। अगर अभी भी आपको नहीं पता तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली यूं बन जाएगा, और ये स्ट्रक्चर यहां से उड़ जाएगा। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, वी विल नॉट जस्ट स्टॉप हियर, वी विल मूव दिस -6 टू टॉप। ये बात सुनाई, कब तक हमने ये रोटेशन करके ऊपर जाते रहना है, जब तक कि ये जो -6 है ये कहां चला जाए, ये रूट ना बन जाए। ये बात सुनाई? ओके, दिस डेटा स्ट्रक्चर is called split tree. ठीक है, this data structure is called split tree. ओके, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, this is the actual data structure जो कि most recently used policy में implement हुआ है OSS के अंदर। ओके ओके, और this is beyond the course, और अभी जो मैं बात बताने लगा हूं, which is its analysis, but I will tell you the result. अगर if you are interested you can read about it. The nice thing is कि अगर बाय द वे वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि इसकी हाइट कितनी हो जाए, हाँ, एन हो जाए। ओके ओके, आई कैन मेक सम सॉर्ट ऑफ इंसर्ट डिलीट वगैरह की चीजें कर सकता हूँ कि इसकी हाइट एन हो जाए, बट इसकी जो एमोटाइज कॉस्ट है ना, वो लॉग एन। ओके, इसकी जो एमोटाइज कॉस्ट है वो लॉग एन। ओके, ठीक है, थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, और ये आपके साथ। अच्छा, बाय द वे सिंपल, इसी तरह अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करने को कहा जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूं, लेट्स से मैं कहता हूं 95 सर्च करता हूं, यू नो व्हाट विल गोइंग टू डू, हम अगेन 95 को सर्च करेंगे, और फिर यहां से राइट रोटेशन, फिर यहां से लेफ्ट रोटेशन करते करते उसको ऊपर ले जाएंगे। ये बस नहीं, इस ट्री को बड़ा गौर से देखें तो बड़ी खूबसूरत चीज हो रही है, और देखिए ना सिर्फ ये कि वो ऊपर जाता है, इसकी नेबरहुड भी थोड़ी सी ऊपर जाती है। ओके, so something very strange and beautiful has happened. Okay, kind of
उसके अराउंड, सो इट हैज इवन लोकेलिटी अटैच विद इट एज वेल। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ इस तरह से वो ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो वो चीजें जो कि आप बहुत दफा यूज कर रहे होंगे, इट्स वेरी हाईली लाइकली कि वो ऊपर होंगे, ऊपर दैट करेंगे। जी यार, अगर आपके समझ लें कि वो एलिमेंट्स जो कि कौन से एलिमेंट्स है जो कैशे में होने चाहिए। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ना कि अगर हमारे ऑफ कोर्स मेमोरी लेवल पे होती है ना, कि मैं कौन से एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा दफा एक्सेस कर रहा हूँ। ओएस को बेसिकली, ओएस के अंदर डिफरेंट यूनिट्स है ना। सो ओएस इज मेड अप ऑफ उसका स्केजुलिंग यूनिट, उसका मेमोरी यूनिट, उसका हार्ड डिस्क वाला जो यूनिट है वो हो गया, नेटवर्क वाला यूनिट हो गया, इसका सारा। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो बेसिकली ये चीज कर रहा है। और उसकी भी कौन सी वाली पॉलिसी बेसिकली जो कि लोकेलिटी को ऊपर लेके जा रही है। पेजिंग की बात कर, पेजिंग, कैशिंग, इन सारी चीजों को बेसिकली ये चीजें हैंडल करता है। ठीक है, कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल इन सेंस कि मैं इसको आपको एनिमेशन में दिखा देता हूँ, ये आपकी अगेन फाइनल एग्जाम में आएगा। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। तो मैं इसको थोड़ा सा इसको फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। सो इंसर्ट करते हैं, लेट्स से 50, इंसर्ट करते हैं 100, व्हाट विल हैपन? राइट पे जाएगा लेकिन साथ ही ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने 150 ऐड करना, ओके, सो लुक एट दिस। ठीक है, क्यों स्लो करूं मैं? थोड़ा खुद इमेजिन भी करो ना यार, सारा काम ही है बोले। चलो यही कर देते हैं यार, फिर तुम नाराज हो जाओगे। पुत्र जी कर लेना, फिर तुमने दोबारा सर जी इतनी मुश्किल एग्जांपल आप दे देते तो अच्छा था। ठीक है ना, सब सारे ठीक हुए हैं, बस ये एजल वाला गलत हो गया। ठीक है, अच्छा जी आगे बताए। 71, 71 को कहाँ आना चाहिए? 71 को यहाँ आना चाहिए। ओके, फिर ये रोटेट होगा, फिर ये रोटेट होगा, 100 यहाँ पर आएगा, फिर 70 ऊपर जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। ओके, सो 71 यहाँ आया, ये रोटेशन हुई। ठीक है, तो ये रोटेशन हुई, ऐसे बन गया। मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, कूल। ओके, सिमिलरली अगर आपने कोई डिलीट भी करना हो तो डिलीट भी बिल्कुल वैसी होता है। ठीक है, जिस जगह पे आप डिलीट करेंगे फिर वो जो उसकी जगह आके आप वहां पे लगेगा, उसको वो दोबारा से ऊपर उठा के लेके आएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं फाइंड अगर दिखाता हूँ, तो लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने 100 को फाइंड करना है। ठीक है, देख ये ना सिर्फ एक उसे फाइंड करेगा बल्कि फिर उसको ऊपर लेके आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये एक स्टेप थोड़ा सा ना ज्यादा कर लेते हैं। पहले हम हमेशा नीचे से ऊपर आते हैं, रोटेशन करके आते हैं। ठीक है ना, तो ये लेकिन ये इसके ऊपर पेरेंट पे जाके रोटेशन कर देता है। ठीक है, मुझे वैसे ये पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, सो फार सो गुड। ओके, गुड। अच्छा, इसकी जो मजे की बात है ना वो ये है कि दिस इज एन एमोटाइज कॉस्ट। ओके, और एमोटाइज कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं एन ऑपरेशंस करूं तो वी नो कि इट्स कॉस्ट विल नॉट एक्सीड एन लॉग एन। ओके, ओके, बट द गुड थिंग इज कि फॉर all practical purposes its cost is way less, so even it beats uh, those data structure जो कि log and height रखते हैं। ठीक है, so for all practical purposes जब डेटा आपका बहुत ज्यादा एक तरफ बायस्ड है, इन सेंस कि कुछ डेटा आपका बहुत ज्यादा एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो ये इवन एवीएल को भी बीट करता है, इवन रेड ब्लैक को भी बीट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डेटा जो कि बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर आएगा, ऊपर लाई करेगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? ठीक है,
ठीक है, डिलीट कर लेते हैं जी, डिलीट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने थोड़ी सी 2-3 वैल्यू इंसर्ट ना कर दे, तो लेट्स से 80 कर देते हैं इंसर्ट। यार ये कुछ ऊपर जाएगा, ऐसे आ गया। अब इसको एक और वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, लेट्स से 88 कर देते हैं। ठीक है, सो अब ऐसा करते हैं कि लेट्स से 71 को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो ये वो क्या कहते हैं, ये डुप्लीकेट आपको अलाउ कर रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम डिलीट करते हैं जाके 100 को, इसको 80 को, सॉरी 71 को डिलीट करते हैं। ये क्या हुआ, दो थे 71, वो पहले ही रूट आ गया तो मसला नहीं हुआ। ठीक है, सो अब मैं 80 करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 80 करते हैं, डिलीट हुआ। ये क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, उसको रूट हो, उसको रूट, वेट अ मिनट, कैसे करो दोबारा बताएं, 100 पे गया, वाह, फिर नाइस। लेकिन अगर उसके दोनों चाइल्ड होते तो, मतलब अगर उसके दोनों चाइल्ड होते तो, अच्छा नहीं वो, दोबारा देखें, हम थोड़ा सोच लेते हैं, देखें बताएं किसको डिलीट करना है। लेट्स से मैं कहता हूं मैंने 50 को डिलीट करना है, नहीं वैसे करते हैं 50 को, हाँ 50 को डिलीट करता है। अगर हम 50 को डिलीट करते हैं तो क्या करता है वो, ये एक दफा ये रोटेट हुआ तो 50 आपका रूट पे आया, 50 के, अब 50 के लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इसके लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, और ये 50 है, और ये एक ही ब्रांच होगी जो इसके पास आएगी, यस यू राइट, और यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, और इसके लेफ्ट पे जो ब्रांच है, अब उसने 50 को डिलीट किया और इसमें से जो लेफ्ट वाला है इसको उठा के ऊपर ले गया, तो इस, अगर इसको ऊपर लेके जाएगा तो इसका ये लेफ्ट वाला ब्रांच फ्री होगा, लेकिन हो सकता है वो भी फ्री ना हो, तो एक करके देखते हैं, क्या इसमें कोई रैंडम वैल्यूज है, दैट्स नॉट नाइस। तो स्पीड तेज करते हैं और बस से कहते हैं चल पुत्र चलते जा, तो लेट्स से वैल्यूज देते जाएं प्लीज, 17, और बताएं, हाँ 33, 23, 23, कौन सा 98, यार लेफ्ट साइड पे जाओ यार, नहीं लेफ्ट राइट साइड पे, ठीक है, वाह जी। अब ऐसा करते हैं 55 कर देते हैं, आप देखते हैं, आप किसको डिलीट करें, अच्छा अगर हम 98 को लेफ्ट से डिलीट करते हैं, ठीक है, अगर 98 को डिलीट करेंगे तो पहले क्या होगा, तो अच्छा पहले खुद ट्राई करते हैं ना, स्पीड तो स्लो करते हैं, गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छी बात की है, वरना बट अच्छा, अगर हम 98 को डिलीट करने ही जाते हैं, तो यार कंट्रोल एस होता है ना, 1 नोट, तो क्या होगा, 98 पहले रूट पे जाएगा, तो ये 98 होना चाहिए, ये 150 होना चाहिए, और इसका जो लेफ्ट है ये क्या है जी, 50 है, 50 के राइट पे क्या आ जाएगा, सॉरी 50 नहीं है ये, 55 होगा, और 55 के लेफ्ट पे आ जाएगा जी क्या, 71, और ये आ जाएगा 88,
और ये ब्रांच वैसी की वैसी होगी, जो कि क्या होगी 50 और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ठीक है, आई डोंट केयर। अच्छा, अब हमने 98 को डिलीट किया। ठीक है, 98 को जब डिलीट करेंगे तो ये खत्म। ठीक है, और अब हमारे पास दो ट्रीज हैं, तो अब क्या करना चाहिए? हम्म अच्छा, वैसे बाय द वे दोनों कर सकते हैं मेरा ख्याल में। अगर हम इसको लेफ्ट वाले को ट्री बनाएंगे तो होगा ये कि ये 55 हो जाएगा, ये उसके नीचे वैसे का वैसे ही रहा, और इसके राइट पे ये 150 है, और इसके लेफ्ट पे ये वाली ब्रांच आ जाएगी, यानी 71 और 80 वाली ब्रांच आ जाएगी। मेरा ख्याल है इस तक चीज बननी चाहिए। ठीक है, और अगर वो 150 को ऊपर लेके जाता है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, सॉरी, 150 के लेफ्ट पे कोई चाइल्ड होता, ये ना तुम ये कहना चाह रहे हो, तो फिर क्या होता? गुड क्वेश्चन। अगर यानी सवाल सुना, समझ में आया आपको क्या कह रहा था? वो कह रहा है अगर 150 के लेफ्ट पे कोई होता तो क्या होता। गुड क्वेश्चन। और फिर एक और सवाल भी है, व्हाट इफ के अगर यहाँ नहीं 50, प्रॉब्लम इस पे नहीं है, 150 के लेफ्ट पे और राइट पे उसे मसला नहीं है। मसला सो मे बी आई थिंक जो मैंने अभी चॉइस सेलेक्ट की है वो दैट इज करेक्ट, क्योंकि 55 जब 55 ने जब नीचे आना है तो उसकी राइट साइड पे कुछ नहीं होना, राइट साइड पे इसकी वाली ये वाली ब्रांच ही होगी। नहीं, वो जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल में। मेरा ये ख्याल है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट खैर आई थिंक ये आपको एक दफा देख लेना चाहिए। ठीक है, तो डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं इसको। ओह, स्पीड स्पीड स्पीड, प्लीज। किसको डिलीट करना था? 98 को। चल भाई, 98 इसको ऊपर ले गए, क्या ही किया? ओह हाँ, वही किया। ये क्या हुआ? ओह, इसका मतलब उसके प्रेडिसेसर को ऊपर ला गया था, एंड इट मेक्स सेंस कि उसके प्रेडिसेसर टाइप की किसी चीज को ऊपर लेके आना चाहिए। तो जो डिलीट हुआ है ना, सो इट मेक्स सेंस। जिस तरह डिलीट में याद है हम सक्सेसर या प्रेडिसेसर उठा के लाते हैं, बिल्कुल यहां पर वही काम उसने किया कि प्रेडिसेसर को ऊपर उठा के लाया। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, सो आई थिंक जो आइडिया है वो यही आइडिया है कि इसका कि जिसको भी आप डिलीट कर रहे हैं उसका प्रेडिसेसर या उसका सक्सेसर उसको उठा के ऊपर लेके आना चाहिए। ठीक है, तो आई बिलीव कि आपको दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सक्सेसर को, क्योंकि डिलीट हो गया ना, जो डिलीट हो गया है उसका सक्सेसर भी उठाया जा सकता है, उसका प्रेडिसेसर भी उठाया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट। ठीक है, गुड, ओके, सो स्प्लिट ही हो गया। नेक्स्ट वंडरफुल थिंग इज कॉल्ड ट्रीप। ओके जी, हाँ, वो नहीं खराब हुआ। क्यों? क्योंकि उसका रिसेंटली यूज का मतलब क्या है? अब एक एलिमेंट है जो डिलीट हो गया, उसके बाद उसका उसका मोस्ट रिसेंटली यूज क्या होना चाहिए? उससे अगला या उससे पिछला एलिमेंट। तो या उसका सक्सेसर होगा या उसका प्रेडिसेसर होगा। नहीं, हाँ, दोबारा बोले, क्या बोला आपने? हाँ, ठीक है, उसको तो वो देखे, वो तो उसका मैकेनिज्म ही है ना कि जिसको भी तुम एक्सेस करने के लिए जा रहे हो उसको उसने उठा के ऊपर लेके आना है। ये तो उसका ओवरऑल मैकेनिज्म है कि जब भी कोई एलिमेंट आप एक्सेस करेंगे, कोशिश करेंगे, वो उसको उसने ऊपर लेके आना ही आना है। ठीक है, और वो कह रहा है ऑन एवरेज जब उसे आप बहुत दफा आप किसी चीज को एक्सेस करते हैं तो वो काइंड ऑफ ऊपर आ जाता है। ठीक है, दैट्स द होल आर्गुमेंट इट हैज। लेकिन अभी हमने उसे डिलीट किया ना। ओके, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, देखें,
आप ना एक इंस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, आप एक इंस्टेंस देख रहे हैं, उसकी वजह से वो ऊपर आया, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब एक बहुत दफा कोई चीज यूज होगी तो उसका नतीजे में क्या होगा। सो ऑन एवरेज, अब उसका एमोटाइज एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तो वो भी यही कहता है कि ऑन एवरेज मैं अगर क्यूरीज करता हूं तो हर एक के ऊपर, फॉर एग्जांपल वो कुछ एक, वो कहेगा मैं इनको मैं ऑन एवरेज प्रोबेबिलिस्टिकली उसका एनालिसिस होता है कि भाई मैं इसको कितनी दफा उसे कॉल करूंगा। तो उसके बाद बेसिकली वो कहता है कि मैं अगर लेट से इसको इतनी दफा कॉल करता हूँ, इसकी इतनी दफा कॉल करता हूँ, तो ओवरऑल मेरी जो कॉस्ट बनती है वो कितनी बनती है, और वो उसकी एमोटाइज कॉस्ट प्रूव करता है कि वो एन लॉग एन होगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट दिस वी कैन इवन टॉक अबाउट इट लेटर। मैं खुद भी पढ़ के आऊंगा कि उसका एमोटाइज एनालिसिस क्या है, ठीक है। मैंने खुद नहीं पढ़ा, मैंने एमएस में पढ़ा था, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। बट आई आई लाइक बिकॉज मैंने ये मैंने कई जगहों पर देखा है, ठीक है, इसकी इवन इम्प्लीमेंटेशन भी देखी है, ठीक है। अच्छा, ट्रीप्स, what's the idea of treats? Again, I'm going to tell you the data structure. I will not going to tell you the analysis. ठीक है, अगर एनालिसिस आपने देखना है तो आप खुद जाकर देखें, और आई कैन टेक अनदर एक्स्ट्रा लेक्चर जिसमें आई कैन टॉक अबाउट इट्स एनालिसिस इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। व्हाट्स द आइडिया ऑफ ट्रीप? ट्रीप is basically two data structure combined. One is tree structure, one is heap structure. Okay? अच्छा, आइडिया क्या है? आइडिया कुछ यूं है, ट्रीप, सॉरी कुछ कहना चाहते हो लाइबा? ट्रीप, ट्रीप मीन्स ट्री प्लस हीप, ट्री प्लस हीप, ओके। अच्छा, ट्री क्या था? ट्री इज बाइनरी सर्च ट्री। सो एक्चुअली मैं चाहता हूं कि एक डेटा स्ट्रक्चर बने जो बैक वक्त ट्री भी हो और हीप स्ट्रक्चर भी हो। हीप का मतलब क्या है? उसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए? प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज कि ना हमारा जो नोड स्ट्रक्चर होगा ना, एक मिनट यार, हमारा जो नोड स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें क्या क्या होगा? उसमें वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू समझ लें की होगी, ठीक है। और एक और चीज होगी, इसे कहेंगे प्रायोरिटी, ठीक है। अच्छा, की का काम क्या है? की का काम बिल्कुल वही है जो बाइनरी सर्च ट्री में होता था, मतलब आप इंसर्शन करेंगे बेस्ड ऑन की, ठीक है। तो आप कोई भी इंसर्शन करनी है आप इंसर्शन कर दे, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करें, जी लाबा। की बेटा होती है कोई भी चीज ऐसी जिसकी बेस पे आप फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करके डिसाइड कर सके कि मैंने इधर 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 जाके करना, जिसकी बेस पे सर्चिंग आसान हो, दैट्स द की, ओके। सो डिक्शनरी के केस में वो एक हैशेबल स्ट्रिंग होती है, या जो भी एक आप समझ लें, ठीक है। तो लेकिन अगर बाइनरी सर्च ट्री के केस में देखेंगे तो वो आपकी यूजुअली कोई स्ट्रिंग होगी या इंटीजर होगी जिसकी बेस पे आप लोकेट कर सकते हैं उसको कि वो कौन से नोड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब सुने मेरी बात। What's the idea of trip? The idea of trip is कि हम क्या करते हैं, हम की बेस पे उसको इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है। हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, ठीक है। और फिर पता करते हैं वो रैंडम वैल्यू हम पी आई को असाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड दैट बिकम्स इट्स प्रायोरिटी, ठीक है। नाउ टेल मी, इफ इट इज ए मैक्स हीप व्हाट शुड हैपन? इसकी प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स से क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अपने, अगर अपने पेरेंट्स से ऑफ कोर्स कम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर उसकी पी आई वैल्यू अपने पेरेंट्स से ज्यादा है, क्या करें? हिपिफाई आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि हिपिफाई आप तब होता है जब क्या हो, हिपिफाई आप तो होता है ना कि आप इस वैल्यू को फिर स्वैप कर देते हैं, ठीक होता है ना हिपिफाई। यहां पे स्वैप नहीं कर सकते क्योंकि वो बाइनरी ट्री है, तो क्या करें? रोटेट करें, रोटेट कर अपने पेरेंट्स से उसको रोटेट करते हैं। सो अगर वो राइट साइड पे है, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट को लेफ्ट रोटेट कर देगा, ये बात सुनाई। और अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो वो अपने पेरेंट को राइट रोटेट कर देगा, ये बात सुनाई। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल,
So it has something like this structure. तो अगर आप देखें, is this, अब की को देखें प्लीज, प्रोपर्टी को मत देखें. Is this a binary structure? Yes, no, no. अब चलेंगे. Is this a heap structure? नहीं, वो भी नहीं है. नहीं, ये min heap structure है. min भी नहीं. अभी तक कुछ भी नहीं है सर. अभी तक कुछ भी नहीं. अब हम आगे आते हैं. इसको देखें. Is this a binary tree? Binary search tree? क्यों? It is. तो क्या की बेस पे ना, की क्या है? की इसके लेटर्स है. तो P है, P के राइट साइड पे R है, लेफ्ट पे M है, लेफ्ट पे G है, लेफ्ट पे C. ओके. और प्रॉपर्टी वाइज देखो तो इसकी प्रॉपर्टी 9 है. सॉरी, तो ये गलत. तो ये गलत. तो क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे. तो एक्चुअली इसको इसके पेरेंट्स से रोटेट करेंगे, विच मींस C इधर आएगा, G इसके राइट साइड पे जाएगा. ओके. तो राइट साइड पे जाने के बाद क्या होगा? राइट साइड जाने के बाद क्या होगा? सॉरी, सॉरी, नहीं, की खराब नहीं होगी क्योंकि राइट रोटेशन हो रही है ना. तो राइट रोटेशन होगी तो क्या होगा? सी ऊपर आ जाएगा, जी राइट साइड चला जाएगा, है ना. अब इसकी पार्टी 3 इसकी पार्टी 4 है. इट विल स्टॉप. ये बात समझ. क्या नहीं होता? इसमें नहीं है. इट्स नॉट एग्जैक्टली हीप. ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्टली हीप, बट इट हैज सम काइंड ऑफ प्रोपर्टी. ओके. ओके. Does it make sense? So you're right. It does not have the completeness property. Okay? वो complete tree वाली property थी उसके अंदर नहीं. Okay? ये बात समझ. तो अगर आप देखें तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है, प्लीज 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 प्लीज, ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया है, इसमें अगर हमने सर्चिंग कर लिया तो आप सर्च भी बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जिस तरह बानी सर्च शुरू करते हैं. ओके. आपने डिलीशन करनी है, बिल्कुल वैसे डिलीशन कर सकते हैं जैसे पहले की थी. ओके. Does it make sense? सॉरी, क्यों करें इंक्रीज? प्रायोरिटी एक रैंडम नंबर है जो मैंने जनरेट किया, उसको साइन कर दिया. ओके. प्रायोरिटी एक, हाँ, सॉरी, प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी एक रैंडम नंबर है. अब आप एनालिसिस पूछ रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी यू आर आस्किंग दोस क्वेश्चंस व्हिच यू शुड बी आस्किंग. ओके. ओके. And that's beyond the course. If you want to read it, and I really love it. I mean, actually, what you should do is you should try to read about it. Okay, and that's your reading assignment. ठीक है? कि ट्रीप्स जो है, ट्रीप्स जो है, ठीक है, मजे की बात आपको बताता हूं. जो मैं आपको रिजल्ट बताता हूं क्या है, जो ट्रीप्स है, देयर, इनकी भी जो ऑन एवरेज हाइट है वो लॉग एन होती. ओके. दैट्स द रिजल्ट यू शुड नो. ठीक है. इनकी एक्सपेक्टेड हाइट जो है वो भी इसकी भी लॉग एन होती है. ठीक है. एमोटाइज कॉस्ट यहां पर भी लॉग एन होती है. ओके. ऑलराइट. कैसे? रीड अबाउट इट. ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड. ठीक है. सो फार सो गुड. कूल. नाउ लेट मी मूव टू द थर्ड डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है, वही यहां पे क्यों नहीं आया? ये था. I will going to talk about something really remarkable that's called skip list. ठीक है. All right. So what is skip list? No. कैसे? Skips का मतलब है skip, हाँ. Okay, let me tell you the idea. जब पहले ना मैं let me talk about its deterministic skip list, and then I will going to talk about its randomized version. Okay.
So what's the idea of skip list? The idea of skip list is something like this कि इमेजिन करें आपका डेटा है जो चेंज नहीं हो रहा, आपने एक दफा दे दिया, अब आपको ना सर्चिंग करने का कहा गया, ठीक है। हो सकता है आपको कहा जाए कि किसी एलिमेंट को सर्च कर दो, ठीक है, ठीक है। व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज दिस कि हम एक काम करते हैं कि ना हम ना एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। ये हमारी लिंक लिस्ट है जिसमें n एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। एंड कीप दैट इन माइंड, this entire link list is a sorted link list. Okay, is a sorted link list. Okay, now what is deterministic skip list? The skip list says the following. क्या मैं करेंगे, हम ना इस पहले इंडेक्स के ऊपर, हम पहले इंडेक्स के ऊपर ये लेट्स से ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं 1 3 5 7 या 6 कर लेते हैं, फिर 9 है, और फिर इस तरह से वैल्यू कोई दरमियान में 13 या 30 कर लेते हैं, फिर ये दरमियान में कोई वैल्यू आती है 50, और फिर दरमियान में कोई वैल्यू आती है लेट्स से 100 और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज द फॉलोइंग कि हम क्या करते हैं, हम हर दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, हर दूसरा एलिमेंट मतलब कि एक छोड़ के एक एलिमेंट, ठीक है, और उसको ना डुप्लीकेट कर देते हैं। मतलब ये नहीं कि ये जो 5 है, यार ये क्या है, ये 5 अगले लेवल पे भी आ जाए और ये 9 अगले लेवल पे भी आ जाए, और ये सिमिलरली फॉर एग्जांपल दरमियान में ये 30 है जो आया हुआ है, और दरमियान में लेट्स से 50 है जो कहीं आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, जो जीरो जो नीचे वाला लेवल है, जो नीचे वाला लेवल है, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एन, 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 ठीक है। 100 इज जस्ट ए नंबर, ठीक है। टेल मी इससे ऊपर वाले लेवल में कितने नंबर हैं? एन बाय 2, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, we repeat this procedure, okay, we repeat this procedure, okay। what does this mean? प्लीज खामोश हो जाए। विच मीन्स क्या करेंगे, हम इसको रिपीट कर देंगे, ठीक है, इसको स्किप कर देंगे और इसको रिपीट कर देंगे। विच मीन्स ये वाला जो एलिमेंट है इसका नेक्स्ट एलिमेंट अब ये है। बाय द वे, इसका नेक्स्ट एलिमेंट ये था, 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 और इसका नेक्स्ट एलिमेंट ये था, ठीक है। डुप्लीकेट, ठीक है, ठीक है, डुप्लीकेट कर सकते हैं, देयर आर सेवरल वेज टू डू दैट, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। और बाद में एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, ये जो स्ट्रक्चर आपका सामने आपको खड़ा हुआ है ना, ये इट्स जस्ट लाइक एक्सेल नहीं होता, आपके पास इसके पास इसका पॉइंटर पड़ा होगा, इसके पास इसका पॉइंटर होगा, जिससे जितना स्टैक ये आप स्टैक समझ लें, ये जो ऊपर जा रहा है ना इसके पास के पॉइंटर है, और इस तरह ऊपर वाले के नीचे आने के भी पॉइंटर, ठीक है, ये आपने मेंटेन कर रखे। अच्छा, अब देखें, मुझे ये बताएं बेटा कि इस तरह ये यहां पे कहीं पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, और ये लेट्स से कहीं यहां पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इस पे कितने एलिमेंट्स होंगे? n by 4 elements. You repeat this procedure until you have only one element, and that is, let's say, this, ठीक है, ठीक है। now yes, okay, it look like a tree, ठीक है ना, it is a tree, it is a kind of a tree structure, okay। now look at this,
There are few things we need to work on. First question, अगर मैं इसको देखूं, इस स्ट्रक्चर को देखूं, तो ये जो निचला लेवल है इस पे n नोड्स हैं, इससे ऊपर वाले पे n/2 नोड्स हैं, इससे ऊपर वाले लेवल पे n/4 नोड्स हैं। टेल मी, आखिर में 1 है, टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। Okay, do you all agree with this? Okay, there are how many levels it holds? Log base 2n. Okay, so yeah, now look at this. This look interesting. By the way, how much is the space of this structure? It's less than 2n. Okay, why? Because it's a geometric series. ठीक है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब है कि इस पूरे के पूरे को सम करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 2n आएगा। ओके, O of n. Does it make sense? ठीक है, now here is the question. The question is, I want to search. I want to search. How can I search? नहीं, ऐसे नहीं बनी सर्च। शुरू कहां से करें? हम शुरू करेंगे सबसे टॉप लेवल। ओके ओके, नाउ लुक एट दिस। बाय द वे, एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, एक छोटी सी बात प्लीज, वो ये कि इस स्ट्रक्चर के साथ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इसके साथ ना ये एक रेड स्ट्रक्चर होता है, और रेड स्ट्रक्चर में ना ये सारे के सारे पॉइंटर्स होते हैं। इसको आप समझ लें ये माइनस इन्फिनिटी है, और इसी तरह यहां पर भी एक होता है जिसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, और होता यह है कि यहां से जो पहला स्ट्रक्चर होता है ना उसकी तरफ ही पॉइंट कर होता है। ठीक है, और बाय द वे यहां से नीचे जाने का रास्ता होता है, और सिमिलरली ये अगर सबसे ऊपर आया है तो उसका मतलब क्या है, इसके नीचे भी कुछ स्ट्रक्चर होगा। और बाय द वे ये इतनी दफा सेलेक्ट हुआ होगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, ये बेटा ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल पे कब गया होगा? जब ये हर दफा ही सेलेक्ट हुआ होगा। ये बात समझ? अब छोटी सी बात बताया मुझे, मैंने कोई भी एलिमेंट सर्च करना, ठीक है, इमेजिन करें, इमेजिन दिस नाउ, अगर मैंने जो एलिमेंट सर्च करना है वो है लेट्स से 25, और यहां पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 50। ठीक है, मैंने जो वैल्यू सर्च करनी थी वो 25 थी। ओके, नहीं कोई भी हो सकता, सॉरी, तो पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, एक्चुअली मैं तो बताता हूँ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, प्लीज बात सुने, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना ये कभी भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता। अगर हमने कभी डिटर्मिनिस्टिक किया है तो वो हमारा कोई भी हो सकता है, ये वाला इंडेक्स हो सकता है, कोई भी है। फॉर एग्जाम्पल आखिर में 3 एलिमेंट रह जाते हैं, किसको लेके जाना है, मिडिल वाले को जाना है, वो आपकी चॉइस हो सकती है। आपने पहला ही लेना तो आप पहला ले लें, ठीक है ना। तो यदि अगर आखिर में 2 बच गए तो फिर कौन सा लेंगे, पहला लेंगे या दूसरा लेंगे? अगर आप पहला लेना चाहते तो पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, अच्छा आप देखें, अगर बेटा मैंने जो एलिमेंट सर्च करना था वो है 25, और यहां पर एलिमेंट पड़ा हुआ है 50। व्हाट डज दिस इमीडिएटली इंप्लाई? इसका मतलब है कि अगर मैं इस पोर्शन में आऊं तो इस पोर्शन में तो वो नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई? डज इट मेक सेंस? अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना एक स्टेप नीचे आऊंगा। अगर मैं एक स्टेप नीचे आऊंगा तो आई नो वन थिंग, इस लेवल पे मेरे पास जो नोड्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ओके, यहाँ पे 2 हो सकते हैं इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, यस समथिंग लाइक दैट। अब मैं काम करता हूं, बल्कि
ओके, नाउ व्हाट इज दिस, लेट्स से इस, और बाय द वे इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके पास पॉइंट कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल हैपन, लेट्स से यहां पे पड़ा हुआ है 40, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब है इसके भी लेफ्ट पे, विच मीन्स आई विल गो वन डाउन फर्दर। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट था और ये जो पॉइंट कर रहा था इधर, और यहां पर वैल्यू थी लेट्स से 15, व्हाट डज दिस इंप्लाई, इसका मतलब है कि अब मुझे यहां से यहां चले जाना चाहिए। डज इट मेक सेंस, यानी कि अब मैं यहां आऊंगा और यहां से मैं नीचे जाना शुरू करूंगा। यस, 15 से इस 40 के दरमियान होगा, विच मीन्स वो यहां जाएगा, सॉरी यस यू राइट, 15 पे जाएंगे, 15 का नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। और 15 का नेक्स्ट अगर उससे बड़ा हुआ तो आप नीचे जाएंगे, और अगर वो उसके बराबर हुआ तो मिल गया, ये बात नहीं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, अगर वो जब तक उसके उससे बड़े के पास वो नहीं पहुंचता तब तक वो क्या जाता है, उसी लेवल पे चलता रहता है। जैसे ही कोई उसको ऐसा एलिमेंट मिलता है जो क्या हो, जो उससे उससे बड़ा हो, वो नीचे जाना शुरू करता है, ठीक है। तो सॉरी, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग मी है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगली वैल्यू यहां पे 40 थी, ठीक है, तो ये यहां से इधर नहीं जाएगा, बोले किधर जाएगा, इधर। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक वैल्यू 20 पड़ी होती तो क्या होगा, ये 15 से यहां पर 20 पे जाएगा, 20 से आगे नहीं अगर इसको मिला तो वो ये नीचे चले जाएगा, ये बात सुनाई। सो कीप दिस इन माइंड, हाउ मच is the time complexity of the cell, log n, why log n, why log n, सॉरी, आपकी जो सर्च स्पेस है वो तकरीबन तकरीबन आप देखें तो वो जब ऊपर से नीचे आती है तो वो हाफ ऑफ में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, डज इट मेक सेंस। और जो आपकी हाफ से थोड़ी सी ज्यादा नहीं होगी, तकरीबन हाफ ही होगी, ठीक है। अगर मैंने डिटर्मिनिस्टिक स्किप लिस्ट बनाई है तो वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ हो रही होगी, ठीक है। या आप चलो सील लगा ले, ज्यादा से आपको लगाना, लेकिन सील से ज्यादा नहीं लगा सकते, ठीक है। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बताता हूँ ना बात, जब मैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये कि अगर मैं इधर गया हूं, ठीक है, अगर मैं इस लेवल पे यहां से यहां गया हूं और यहां पे आने का मतलब क्या है, अच्छा लेट से मैं यहां से ऊपर आ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर पहले नोड की तरफ जाता हूं और यहां पर वो जो वैल्यू होती है वो इससे छोटी होती है, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है, चल लेट्स से मैं टी सर्च कर रहा हूं और यहाँ पे एक वी वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वी की वैल्यू टी से छोटी है, यानी अगर वी की वैल्यू टी से छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस वाला जो स्ट्रक्चर है उससे इधर आ जाऊंगा, ऐसे है। और यहां आने का मतलब क्या है, यहां आने का मतलब क्या है, ये वाली सारी की सारी रेंज गई, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरह अगर मैं, अब मैं यहां पे हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से इधर गया, ठीक है, और लेट्स से इसके बाद यहां पे कोई स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं यहां से यहां देखूं और जो नेक्स्ट नोड पड़ा हुआ है वो उससे बड़ा है, विच मीन्स वी इज ग्रेट, यानी ये वाली जो वैल्यू है वी डैश इज बिगर देन टी, क्या मतलब हुआ उसका, क्योंकि देखो ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली ये जो वी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरी स्पेस को, ऐसी है, ये हाफ एलिमेंट्स है यहाँ पे। अब उसने अगले मिडिल एलिमेंट को देखना है और मिडिल एलिमेंट पे उसने जाके देखा और ये वैल्यू क्या निकली, बड़ी निकली। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो एसेंशियली उसने उसने नीचे आना है, और नीचे आने का मतलब क्या है, उसने इस रेंज में सर्च करना है, डज इट मेक सेंस, विच मींस कौन सी कट गई, ये वाली स्पेस कट। सो अगर वो इधर राइट साइड पे जाता है तो वो हाफ काटता है, और अगर वो नीचे आता है तो अगेन वो हाफ काटता है, जितनी भी रिमेनिंग रह गई होती है, ठीक है। सो ऑन ईच आइटरेशन इट इज रिड्यूसिंग द स्पेस बाय हाफ, सर्च स्पेस बाय हाफ।
अभी हम कह रहे हैं कि हमारा डेटा अनचेंज है, सिर्फ वही करना है। प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होती, प्रैक्टिकली कभी भी स्क्रिप्ट ऐसे नहीं होती। प्रैक्टिकली कैसे होती है मैं बताता हूँ। ठीक है, अच्छा अब एक और सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो अभी हमने स्क्रिप्ट किया ना, ये जो अभी हमने स्क्रिप्ट किया, ठीक है, इट्स ऑलवेज ऑलवेज वन टाइम यूजेज। मतलब ये कि आप डेटा को बना दे, स्क्रिप्ट बना दे, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डेटा चेंज भी हो रहा है तो अब आप गए कहां से? क्यों? क्योंकि फिर आपने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, लेट्स से आपने सबसे पहला पहला एलिमेंट डिलीट कर दिया, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जीरो ने उधर जाना है, अगर जीरो स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया होता तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर दोबारा बनाना पड़ेगा। ये बात समझ? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, दिस डेटा स्ट्रक्चर इज परहैप्स द ओनली डेटा स्ट्रक्चर जो कि आपको लगता ही यही है कि आपको रेंडमाइज बनाना चाहिए। रेंडमाइज बनाने का मतलब क्या? रेंडमाइज बनाने का मतलब ये है, सो लुक एट दिस। रैंडमाइज बनाने का मतलब ये है, मैं तस्वीर दिखाता हूं। अब ये एक स्ट्रक्चर है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि मैंने किस पे इंसर्ट, मैंने क्या इंसर्ट करनी है, लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है, बताएं क्या इंसर्ट करना? 67। ठीक है, तो मैं यहां आऊंगा टॉप स्ट्रक्चर, जो लास्ट लेवल मेरा स्ट्रक्चर का है, मैं यहां से कहूंगा अच्छा नेक्स्ट क्या 31 है, 67 का है, तो 67 इसके राइट पे आता है। अब ये प्लस इंफिनिटी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये इसके नीचे आएगा, इसके आगे है नहीं है तो और नीचे आएगा, इसके आगे है 96 है, ठीक है, बड़ा है तो क्या हुआ, दोबारा नीचे आएगा, इसके आगे क्या, यहां स्टार्ट कर देगा, बिकॉज यहां नाउ यू हैव रीच टू द लोएस्ट लेवल। ये बात समझ? अच्छा, जब यहां पे सेशन होगी ना, यहां पे सेशन होगी, आप देखना एक काम कर, अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, यहां पर आपने इंसर्ट कर दिया, यहां पे इंसर्ट किया, तो ये लिंक्स बन जाएगी ना, ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे 67 होगा और ये इधर पॉइंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां रुकना नहीं, अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं हुई हमारी कंप्लीट। अब हम एक काम करें, यहां पर आने के बाद कॉइन टॉस करेंगे, अगर हेड आया तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ऊपर बनेगी। ओके, जो किस जगह इंसर्ट होगा, जिस पाथ से आया है उसी पाथ के नेक्स्ट पे जाके इंसर्ट होगा। ये बात नहीं, फिर कॉइन टॉस करेंगे, अगर हेड दोबारा आ गया तो आप ऊपर भी ये काम करेंगे। ओके, हाँ, जिस पाथ से आप आए हैं उसी पाथ पे आप दोबारा देखेंगे, एक नोट बनाए। ठीक है, अब सवाल है? अब नहीं आएगा स्टॉप करने। ठीक है, ये बात नहीं, यदि जो भी उसका जो लिंक का स्ट्रक्चर बनता है उसके आगे की इंस्ट्रक्शन होती है। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस कि ये ऊपर जो आना है वो उतनी ही कॉस्ट है जितनी ऊपर से नीचे आने की कॉस्ट थी। ये बात समझ? ऑल राइट, नाउ प्लीज। क्या सिस्टम के नीचे कुछ नहीं है? क्या मतलब? जब तक हेड नहीं आता जा रहा है, जब तक टेल नहीं आता, जैसे ही टेल आकर रुक जाएंगे। हो सकता है चला जाए, हो सकता है 67 67 67 67 और भी ऊपर चला जाए, बट कितनी दफा ऊपर जा सकते, यही सवाल है। ओके, ओके, नाउ लुक एट दिस, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एक मिनट, अगर मैं कॉइन टॉस करूं, 100 दफा कॉइन टॉस करूं, ठीक है, what is the expected number of heads? 50, right? 50 है ना? ठीक है, now look at this, अगर मेरे पास पहले लेवल पे कितने नोड्स होंगे? n। ठीक है,
एक्सपेक्टेडली कितने नोड्स होंगे जो कि सेकंड लेवल पे होंगे एंड बेटर, है ना? एक्सपेक्टेडली मेरे इससे ऊपर वाले लेवल पे कितने नोड्स होंगे, ठीक है, एन बाय 4 होंगे, ठीक है। और कितने नोड्स होंगे जो कि सबसे टॉप लेवल पे एक्चुअली वो जो कि लॉग एंड हाइट को कवर करेंगे, ऑन एक्सपेक्टेशन जो है वो मेरे पास तकरीबन तकरीबन एक ही आएगा, ओके। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकते हैं, बट ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? एंड इट मेक मोर सेंस. The beautiful thing about this data structure is now everything is dynamic. Now everything is dynamic. Does it make sense? Okay? Make sense? हाँ यार, एक मिनट, तुम लोगों ने बातें करनी, पहले बातें कर लो फिर मैं बात करता हूँ। जी, या प्लीज सवाल सुन लो, मॉस बात करनी, बात करनी, नहीं नहीं, यू कैन टॉक, मुझे एक मिनट दे देता हूँ। ये मेरा बस यार, ये करने के लिए छोड़ो, ये पूरी क्लास डिस्टर्ब की है तुमने। खामोश प्लीज। नहीं, से काइंडली कुछ होमवर्क है आपका, वो ये कहना कि ये CRS की जो बुक है, इसका जो चैप्टर नंबर 12 है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ये ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसने की हुई है ना, ये आई रियली वांट कि आप लोग ना देख लें, ठीक है। वैसे कुछ भी नहीं है, ये बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आई रियली वांट कि आप एक दफा पढ़ लें, ओके। ये देखें, ये इसका इन ऑर्डर वॉक है, ये ना एल्गोरिदम की नोटेशन में लिखी हुई है, तो आपको ना ये एक दफा पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसने ना जो इम्प्लीमेंटेशन की है, इसको ये इन ऑर्डर ट्री वॉक कहता है, ठीक है। ये से कुछ एनालिसिस है, ये आप देख लीजिएगा। सर्च, ये देखें, आपने कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो ये ट्री स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये क्या पास हो रहा है, जो रूट है, रूट है, ठीक है। की इज द वैल्यू, सो अगर x नल है, यानी नल ptr है, तो फिर रिटर्न x ही कर दे, ठीक है। और अगर x की लेस देन की, अच्छा बाय द वे, अगर की के बराबर है तो उस केस में भी x रिटर्न कर दे, ठीक है।
ओके, अगर के की जो वैल्यू जो हम सर्च कर रहे हैं अगर वो छोटी है तो आप रिकर्सिवली दोबारा सर्च करने जाए लेफ्ट ट्री में और वरना राइट ट्री में। ठीक है, दैट्स नाइस। ठीक है, दैट्स द एडवांटेज इट होल्ड्स। ठीक है, बट इसके अंदर एक छोटा सा मसला है, इस रिकर्सिव स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा मसला है, वो ये कि इसमें स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव ट्री है तो हो सकता है एक तरफ स्क्यूड हो और और तो ये इसकी स्टैक जो है वो कभी फिल हो सकती है। ठीक है, तो अगर उसकी हाइट फॉर एग्जांपल 100 से ज्यादा होगी या 200 से ज्यादा होगी तो फिर ये क्रैश कर जाएगी। ठीक है, तो इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इसका नॉन रिकर्सिव यानी आइटरेटिव मेथड भी आपको आना चाहिए। सो ऑल यू हैव टू डू इज एक्स की आया हुआ है, सो वाइल एक्स इज नॉट इक्वल टू निल निल और के की वैल्यू की के बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक्स को एक्स डॉट लेफ्ट के बराबर करेंगे या एक्स डॉट राइट के बराबर करेंगे। ठीक है, दिस शुड बी वेरी क्लियर। ऑलराइट, इसी तरह आपने मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम इज नथिंग बट क्या, ठीक है, अगर जब तक लेफ्ट निल नहीं होता तब तक लेफ्ट के बराबर कर दो, टर्न कर दो। मैक्स भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं जो कि राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये देखें ये सक्सेसर का कोड लिखा हुआ है। सक्सेसर क्या होता है? हाँ, आगे आने वाला, है ना? तो आपको याद है सक्सेसर कोड क्या था? क्या था? ये देखें, अगर सक्सेसर का नेक्स्ट है ना, अगर इसका राइट निल नहीं है तो ट्री का मिनिमम रिटर्न कर दो। कौन सी ट्री का? राइट वाले ट्री का। ये बात समझ? ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, y इज इक्वल टू एक्स डॉट पी करो जो कि उसका पेरेंट है। ठीक है, जब तक y खुद नील ना हो जाए, ठीक है, या x इज डबल इक्वल टू y डॉट राइट। मतलब क्या मतलब, y जो कि पेरेंट है, अगर मैं क्योंकि सक्सेसर की तरफ जा रहा हूं ना तो सर क्या होता है, सर क्या होता है, हाँ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे से आ रहा हूं ना तो पेरेंट मेरे राइट साइड पे आना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं तो मैं ऊपर जाऊंगा, मजीद ऊपर जाऊंगा। तो जब तक x जो है वो y डॉट राइट है तब तक क्या करते रहो, x इज इक्वल टू उसका पेरेंट करते रहो, तो ऊपर आते रहो ऊपर आते रहो ऊपर आते रहो। ठीक है, ये लूप का ब्रेक होगा जब उसका लेफ्ट चाइल्ड हो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो इतना सा कोड है जो कि सक्सेसर निकालता है। रियली ब्यूटीफुल एलिगेंट इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, राइट, ठीक है, कूल। उसके बाद है इंसर्शन एंड डिलीशन। प्लीज टेक ए लुक एट दैट। ठीक है, वो जो हमने इंसर्शन और डिलीशन की हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी और जो इसने की है इसको आप देख लीजिएगा, इट्स वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है इंसर्ट एक है डिलीट और एक है जिसका नाम है आई थिंक ट्रांसप्लांट। ओके, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन विच आई रियली वांट यू टू रीड अबाउट। ट्रांसप्लांट होता क्या है? ट्रांसप्लांट ये होता है कि मैंने इसको यहां ट्रांसप्लांट करना। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओवरराइट करना, यानी ये एक सब ट्री था, मैंने इसको यहां से उठाया और इस जगह जाके ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्लीज ये पढ़ लीजिएगा ये ट्रांसप्लांट क्या चीज है। क्योंकि ये जो है ना, ये बाय द वे ये जो डिलीट की इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसप्लांट को यूज करती है। ठीक है, ये आपने प्लीज ये ना पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो है ये बी ट्रीज। ओके, मैं आपको वैसे बता देता हूं बी ट्रीज क्या होता है। बी ट्री इज ए जनरलाइजेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, इज a very much generalization of बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है
कि एक एलिमेंट होता है ना, और उसके दो ब्रांचेस होते हैं, है ना। बी ट्री में ऐसा नहीं होता। बी ट्री में आपके पास यूजुअली जो एक नोड होता है उसमें 1000 वैल्यूज होती है, 1000 वैल्यूज होती है एक नोड में, और उसकी 1001 ब्रांचें होती हैं। ओके, सो उसका ये समझें, उसकी के वैल्यूज होती हैं और के प्लस वन ब्रांचेस होती हैं। सो व्हाट इट ट्राइज टू डू इज कि वो अपने डेटा को बड़े खूबसूरती से ब्रांच करता है, ठीक है। और ब्रांच करता है इस सेंस में कि यूजुअली जो एक नोड होता है ना, वो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लेवल पे एक पेज के बराबर होता है। ओके, जो यूजुअली 4K का होता है। 4K भी क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया कि 4 स्टैंड फॉर इंटीजर एंड K स्टैंड फॉर 1024, सो इट हैज 1024 वैल्यूज। ओके, और यूजुअली होता यह है कि इस तरह के स्ट्रक्चर की एक सबसे खूबसूरत चीज होती है, वो क्या होती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इमेजिन कि आपके पास एक डेटा है जो 1 टेराबाइट का है, ठीक है। बल्कि कैसे करते हैं, 1000 टेराबाइट कर देते हैं। 1000 टेराबाइट का डेटा है। टेराबाइट कितना होता है? तकरीबन आप समझ, 2 टेरा कितना होता है? 2 पावर 40, 2 पावर 40 होता है। तो 2 पावर 40 यानी कि तकरीबन तकरीबन 2 पावर कितना है? 50 है। ऐसी है ना। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूं। इमेजिन ए स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक नोड जो है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 पावर 10 वैल्यूज पड़ी हुई है। ओके, और इसका जो ब्रांच आउट फैक्टर है, इसका जो ब्रांच आउट फैक्टर है दैट इज, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ये एक्चुअली 2 पावर 10 प्लस 1 इसकी ब्रांचेस होती है, ठीक है। ओके, और मजे की बात क्या है, वो ये है कि यहां पर एक वैल्यू पड़ी होगी, अगली वैल्यू उससे छोटी हो बड़ी होगी, और जो इनके दरमियान में वैल्यूज होंगी ना, वो सारी की सारी इस ब्रांच में पड़ी होंगी। और ये जो ब्रांच है ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा इसी टाइप का नोड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूं। ये तकरीबन 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 2 पावर 10 है ना, इसको मैं लिखता हूं तकरीबन तकरीबन 10 पावर 3, है ना। अगले लेवल पे अगर ये तकरीबन पूरा का पूरा फुल स्ट्रक्चर हो तो तकरीबन तकरीबन 10 पावर 3 प्लस 1 ब्रांचेस निकलनी है, और हर ब्रांच का साइज होना है कितना? 10 पावर 3। और अगले लेवल पे जो मेरा स्ट्रक्चर होना है उसमें कितने ब्रांचेस हो जाएंगी? वो 10 पावर 6 ब्रांचेस होंगी, और हर एक का 10 पावर 3 होगा। और अगले लेवल पे तकरीबन हर एक की मेरे जो नोड स्ट्रक्चर होंगे वो कितने होंगे? प्लीज समझ लें, 10 पावर 9 into 10 पावर 3, which is equal to approximately 10 पावर 12. I am already reached 1 terabyte, which means with only 1, 2, 3, with only 3 node reading, I have searched from a 1 terabyte space. Or one level down, it will be 1000 terabyte. So with only 5 IO calls, I can actually access 1000 terabyte data. Okay, that's where databases comes in.
ओके, दैट्स द रूट ऑफ डेटाबेस। ओके, जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें से एलिमेंट सर्च करके लाने हैं, कोई भी डेटा सर्च करके लाना है, तो हार्ड डिस्क पे मैं सिर्फ और सिर्फ 5 दफा जाऊंगा, और 5 दफा जाने के बाद जो एलिमेंट सर्च करना है सर्च कर लूंगा। ओके, ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ओके, दिस इज द आइडियल स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच, वी कैन टॉक। ठीक है। डेटाबेस में टाइम बेस्ड डेटा होता है, वो ज़्यादा परफॉर्मेंट नहीं होता है विद रिगार्ड्स टू मिसाल के तौर पे मैं लिटरली